नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर 28 सितंबर 2021 को ये जो है पेपर संपन्न हुआ और ये जो है सामाजिक अध्ययन का पेपर यानी सोशल साइंस का ये पेपर है दोस्तों। आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन जो है इसमें आया हुआ था। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। वस्तुनिष्ठ के रूप में 15 क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न था, इसमें पूछा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेना नायक का सामना करना पड़ा। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कैंपबेल को। फिर जो है दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था ये है दोस्तों कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग हैं, लेकिन यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग जो है विकल्प में नहीं दिया गया। इसमें विकल्प में दिया गया है महादेव गोविंद रनाडे। तो इन्होंने क्या किया था कि प्रार्थना समाज को जो है आगे बढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, यानी महादेव गोविंद रनाडे। स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ाया था और विकल्प में यही दिया गया है, इसीलिए चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया। तो ये है, देखिए पहला वाला विकल्प ही अय्यार नहीं बल्कि दोस्तों अडयार है, ये अडयार, और ये मद्रास में है। फिर है दोस्तों इसमें पूछा गया था, अगला जो क्वेश्चन था कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई। तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, यानी यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 5 फरवरी 1922 को। फिर है दोस्तों पांचवा इसमें प्रश्न पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिएगा दोस्तों 6वां नंबर का हमारा जो प्रश्न है जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था। तो ये हुआ था दिल्ली में, यानी चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना किया। तो ये किया था आर्य समाज, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों इसमें 8वां नंबर का जो हमारा प्रश्न था ये दिया गया था, इसमें पूछा यह गया था कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 8 अगस्त 1928 को। फिर इसमें पूछा गया था 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन था कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ललितपुर, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया था 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन था कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये है झारखंड, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न था दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। तो यह है दोस्तों तीसरा वाला, यानी बिजनौर में। फिर है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो यह है कर्नाटक, यानी दूसरा वाला विकल्प कर्नाटक में है। फिर है आगे इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 2015, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। योजना आयोग की बात करें दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया है कि इसमें भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके विकल्प थे सामाजिक विविधता, राजनीतिक, भौगोलिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। फिर इसमें पूछा गया था आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 5 हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे जो है ये था बहुविकल्पी, यानी उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अब हम यहाँ से देखेंगे जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न को। देखिए
यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, ये मेरठ से 10 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी। फिर है 17 नंबर, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो ये 1875 में जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, यानी 17 नंबर हो गया। फिर है 18 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिर है 19 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ किया था। फिर है 20 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ। तो ये हुआ था बम्बई में जो है, और 8 अगस्त 1942 को इसका आरंभ हुआ था बम्बई से। और 8 अगस्त का जो दिन होता है ये अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर है आगे दोस्तों 21 नंबर देखेंगे हम लोग। 21 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। फिर पूछा गया चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चिपको आंदोलन जो था दोस्तों, ये पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके जनक माने जाते हैं। फिर है 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये था केरल। फिर था 25 नंबर कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है। तो ये है आपका ललितपुर। फिर इसमें पूछा गया था आगे जो हमारा प्रश्न था दोस्तों, इसमें पूछा गया था 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके नामकरण की अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से किसी एक राज्य का नाम आपको लिखना था। फिर दिया था सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये है 1000 पुरुष पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियाँ। तो ये था लिंगानुपात। फिर इसमें पूछा गया था दोस्तों भारत का काला भवन कहाँ स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इस तरह से ये अति लघुत्तरीय के रूप में 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। 15 जो है वस्तुनिष्ठ था और 15 जो है अति लघुत्तरीय। अब थोड़ा सा प्रश्न के रूप में हम लोग देख लेते हैं लघुत्तरीय। ये देखिए लघुत्तरीय में ये दिया गया था दोस्तों, पहला प्रश्न था कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक कारण भी दिखाई पड़ते हैं। फिर 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन था कि भारत में होने वाले नव जागरण पर प्रकाश डालिए। फिर 33 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन की महत्व की विवेचना कीजिए। फिर 34 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर एक लेख लिखिए। फिर था भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र। इसमें से थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों कि भूकंप अधिकेंद्र क्या था और भूकंप उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप नीचे से जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम भूकंप मूल या भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। और जब पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे ये जो है 90 डिग्री पर जहाँ पे ये अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, या इसी को एपी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। फिर है आगे देखेंगे, आगे इसमें दिया गया था कि 36 नंबर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 जनहित योजनाओं के नाम लिखिए। 37 नंबर का क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए तथा सुरक्षा जो है
परिषद के कार्य बताइए, उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा पर लेख लिखिए, फिर बेरोजगारी को परिभाषित करिए, उन्मूलन चलाई जा रही योजनाओं पे एक लेख लिखिए, फिर विविधता में एकता की क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसमें हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और जो वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न थे उसको हमने देख लिया है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।